हाय एवरीवन, मेरा नाम है राजन चोपड़ा। आज हम इस सीरीज का लास्ट टॉपिक लेके आए हैं रोटेशनल मैकेनिक्स का, मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है। जिसने लास्ट वीडियो अच्छे से देखी उसके लिए कुछ भी नहीं है टॉपिक, बिल्कुल कुछ भी नहीं है ये टॉपिक। तो इसको ध्यान से करेंगे और समझ में आएगा। जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें से। इसमें मैं कराऊंगा तुम्हें 3 जेई के क्वेश्चन और 4 जेई एडवांस के क्वेश्चन इसी वीडियो में। तो ये टॉपिक को करते हैं। टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है। जितनी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा जेई के तुम खुद ही कर दोगे। जितनी मैं तुम्हें इसकी थ्योरी बताऊंगा उससे तुम खुद ही कर दोगे, देखना जेई के सारे क्वेश्चन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। तो एक इंक्लाइंड प्लेन कंसीडर कर लेते हैं। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक बॉल है जो रोल भी कर रही है और चल भी रही है। ऐसे ओमेगा से घूम रही है और वी से ये चल भी रही है। यहां तक सबको समझ आ रहा है? एक कोई भी ऐसे मैंने अपना हाथ रख दिया और यहां पे एक मार्बल रख दिया। वो कंचे खेलते थे ना यार, वो कंचे मैंने यहां पे रखे, घूम घूम के नीचे आ गया, वही है ये। और ये शेप कैसी है? क्या है? रोलिंग, मतलब कैसी भी शेप हो सकती है। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। जनरल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मेरे पास फॉर्मूला होता है kmr², kmr², where k is the constant. This is called radius of gyration, radius of gyration। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसकी जगह 2/5 आ जाएगा तो स्फीयर बन जाएगा, 1/2 आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? डिस्क बन जाएगी। और अगर मेरे पास 2/3 आ गया तो होलोस्फीयर बन जाएगा, 1 आ गया तो रिंग बन जाएगी। हमें पता है ये चीज हमें पता है। ठीक है भाई, हमें यहां तक समझ आ गई बात। अब हम क्या करें? मेरे को पता है, मेरे को तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स आती है, तो मैं तो वो यूज करने वाला हूं। वैसे लास्ट इसको एनर्जी कंजर्वेशन से कर लो, किसी से कर लो, लेकिन मैं सबसे इजी मेथड से कराना चाहूंगा। लास्ट वीडियो अगेन आई एम सेइंग कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था F = m में टॉ की इक्वेशन, टॉ इज इक्वल टू r क्रॉस F इज इक्वल टू I अल्फा। ये एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये अगर तुम्हें 5 फॉर्मूला पता है, एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम प्लस में इंपल्स, तो तुम कैसा भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन कर सकते हो। अगर तुम्हें ये चीज आती है जो मैंने बोर्ड पे लिख दी इधर की साइड, मैकेनिक्स का मास्टर हो तुम। और इन चीजों का यूज करना इन पिछली 10 वीडियोस में मैंने बता दिया। यूजुअली ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा कि तुम सेंटर ऑफ मास जो है वो कभी रोटेशनल मैकेनिक्स के साथ पढ़ो, कभी नहीं देखा होगा तुमने। मैंने कराया क्योंकि थोड़ा डिफरेंट से पढ़ाना चाहता था मैं, अपने तरीके से, जैसे मेरे को सही लगता और जैसे बच्चों को गारंटीड समझ आएगा। चलो अब वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक में देखेंगे कि एक चीज है जो घूम भी रही है और चल भी रही है। तो अगर ये नीचे आ रही है, मैं सिंपल वाला मेथड लेके चलूंगा, तुम कुछ भी लगा लो, तुम एंगुलर मोमेंटम से कर लो, किसी से कर लो। सबसे इजी मेथड हमेशा जाना चाहिए F = ma पे। आगे की साइड कौन सा फोर्स लग रहा है? आगे की साइड फोर्स लग रहा है इसमें G sin थीटा। अरे ये बताने की जरूरत तो नहीं, यहाँ पे थीटा एंगल है तो ये लगती है नॉर्मल रिएक्शन, ये लगता है mg, और यहां पर उसका कंपोनेंट आता है mg sin थीटा। ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, ये एंगल थीटा होता है। पक्का समझ आ गया? चलो पीछे की साइड मान लेते हैं, इसमें लग रहा है इधर को फ्रिक्शन। क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। तो यहां तक समझ आ गया हमें। चलो उसके बाद न्यूटोनियन लॉज लगाते हैं और कुछ नहीं करना हमें। आगे की तरफ एक्सेलरेशन कितने है? G sin थीटा। पीछे की तरफ मेरे पास कितना लग रहा है? इस पर mg sin थीटा लिख लेते हैं, मास m सपोज कर लेते हैं इसका। फोर्स आगे की डायरेक्शन में mg sin थीटा, पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन भी इसकी किधर हो रही है? इसी डायरेक्शन में होगी एक्सेलरेशन। लेट अस से a, ma आ जाएगा। यहां तक समझ आ गई? कितने वेरिएबल्स मेरे पास? f और a, 2 वेरिएबल्स। यार ये तो दुविधा हो गई। क्यों दुविधा हो गई? मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें सारा कुछ सिखाया हुआ है। क्या करो? दूसरी इक्वेशन लगाओ। क्या ये चल रही है? ये लो, चलना, चलने की इक्वेशन यहां से आ गई। दूसरी इक्वेशन कौन सी आएगी? दूसरी इक्वेशन आएगी घूमने से। किससे आएगी? घूमने से। अब घूमने से कौन सी इक्वेशन यूज करूं? टॉर्क यूज कर लो? हाँ यूज कर लो। फ्रिक्शन लगा रहा है टॉर्क, है ना? फोर्स प्रेजेंट है, कौन सा? फ्रिक्शन। ठीक है, टॉर्क के 2 फॉर्मूला को इक्वेट करना होता है, r परपेंडिकुलर इंटू F इज इक्वल टू I अल्फा। ये भी सही कहा आपने सर, लेकिन सर आपने एक कंडीशन नहीं बताई, आप भूल गए। आपने लास्ट वीडियो में कहा था कि यहां पे कुछ बताना पड़ता है प्योर रोलिंग के लिए। जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, एडवांस के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, सीधा सीधा कभी भी ये मत लिख देना v = ω। भैया ये गलत हो जाएगा। जिसने वीडियो देखी है वो 1 मिनट में कह देगा सर ये गलत है। मेरे को यहां पे लिखना होगा फ्रिक्शन इज प्रेजेंट सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। F ये क्या आ जाएगा? R परपेंडिकुलर इंटू F
एफ कौन सा लग रहा है इसमें, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के सेंटर का क्या है, मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले लिया करो, आर रेडियस दूर है ना, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसका, के एम आर स्क्वायर। के ये जनरल फॉर्मूला होता है, इसकी जगह कोई भी शेप ले लोगे, यहां पे के की जगह पुट कर देना, कोई दुविधा नहीं, प्लस इनटू अल्फा। क्या मैंने तुम्हें बताया यहां पे मैंने तुम्हें बताया कि यहां पे प्योर रोलिंग हो रही है, कंडीशन बता दी, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं ए अपॉन आर, पुट करो इसमें ए अपॉन आर। ये क्यों है, क्योंकि बिकॉज प्योर रोलिंग हो रही है। क्या हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है। यहां तक चीजें समझ आ रही हैं, यहां तक सही है भाई, इसमें पुट कर दो तो मेरे पास मेरे को मिलेगा एफ आर के एम आर स्क्वायर ए बाय आर, ए बाय आर। चलो ठीक है, तो यहां से मेरे पास मिल गया एफ इज इक्वल टू के एम ए, सॉरी क्या ये सही मिला, क्या ये सही है, एफ इज इक्वल, बिल्कुल सही है। एक आर से आर यहां से कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर ये कैंसिल हो जाएगा। मुझे एक इक्वेशन मिल गई, सेकंड इक्वेशन मैंने ये लिखी, इसमें इंसर्ट करो तो मुझे क्या मिल जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस में के एम ए इज इक्वल टू एम ए, के एम ए को इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, एम जी साइन थीटा इक्वल टू के प्लस 1 इंटू एम ए, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ए आ जाएगा एम जी साइन थीटा अपोन में के प्लस 1। ये लो, क्या हमें एक्सेलरेशन पता लग गई, किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा। जितना करा रहा हूं आराम आराम से सीखते जाओ, जेई के क्वेश्चन ना जो प्रीवियस ईयर में आए हुए खुद करोगे मेरी थ्योरी के बाद, ठीक है, खुद करोगे तुम्हें समझ आ जाएगा क्यों। अभी यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब मुझे बता दो इसमें फ्रिक्शन कितना था, एफ भी बता दो, फिर मुझे एफ भी कैलकुलेट कर लेते हैं सर, ए की वैल्यू वहां पे रख दो, तो एफ तुम कैलकुलेट कर लोगे, तुम्हें मिलेगा के एम जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के। ये बॉक्स बना लो इस पे दूसरी वैल्यू, ठीक है, यहां तक समझ आ रही है बात, ठीक है सर, ये भी मेरे को समझ आ गई। ये वाली कंडीशन याद रखना, मैं एक और बार बता देता हूं, इस कंडीशन को याद रखना ही पड़ेगा। क्या सबको समझ आ रही है, क्या तुमने भी यही सोचा था ना, ये वाली कंडीशन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन भी चल रहा होता तो क्या मेरे पास मैं ये चीज यूज कर सकता था, नहीं यूज कर सकता था। फिर मैं ये चीज नहीं यूज कर सकता था, तो मेरे को एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि ये वाली कंडीशन भी लगानी है, तो मेरे को ये जो सरफेस है ये फिक्स्ड चाहिए, इंक्लाइंड प्लेन चलता हुआ नहीं होना चाहिए। अब तुम कहीं पे भी जाके देख लेना, ये कंडीशन वो डायरेक्ट यूज कर लेंगे, तुम्हें नहीं करना क्योंकि तुम्हें जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है। जेई मेंस में तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन ही ऐसे देते हैं कि उसमें रुका हुआ हो, जेई एडवांस में खेलते हैं टॉपिक से, ठीक है, तुम्हें पता कैसे खेलना, वो भी खेलेंगे, तुम भी प्लेयर हो तो मजा आएगा ना, मजा आएगा खेलने में। चलो ये समझ आ गया, ये दो बॉक्स को याद रखेंगे। अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखवाने वाला हूं, कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसको दिमाग में रखोगे तो बहुत ज्यादा तुम्हें फायदा होगा, ठीक है। क्या फायदा होगा, सबसे पहले एक चीज ध्यान दो, क्या हमें पता लग रहा है के इंक्रीज होगा तो ए डिक्रीज होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, छोटी बात नहीं है। के इंक्रीज देन ए डिक्रीज, यहां से दिख रहा है यहां से, ये एक अभी इतनी अजीब बात बता दूंगा, इफ के इंक्रीजेस एफ ऑल्सो इंक्रीजेस। अरे तुम तो कहोगे सर यहां पे देखना जरा, आपने तो गलत बता दिया। यहां से देखो सर, अगर मेरे पास के इंक्रीज हो रहा है ए डिक्रीज हो रहा है तो ये ए के इक्वल, ए के भी प्रोपोर्शनल है ना, ए डिक्रीज हो रहा है तो एफ भी डिक्रीज होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, क्यों, इसके फॉर्मूला में आ जाओ, फॉर्मूला को थोड़ा और सही कर लेते हैं, फॉर्मूला को थोड़ा सही से लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला ऐसे लिख लो ये वाला, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय के। एम जी साइन थीटा, ये समझ आ गया। अगर के इंक्रीज हो रहा है तो ये क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यार ये देखो 1 अपॉन के है ना, के बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी डिक्रीज होगी, अगर ये क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो ये क्वांटिटी इंक्रीज होगी, इसलिए एफ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये लिख लो भैया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऑलमोस्ट हो गया टॉपिक, क्या 1 घंटा इसमें मैं क्या बताता, मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया इसे। अब तुम कहोगे सर ये तो आपने इस वाले मेथड से कराया, क्या हम इसको एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं? हाँ, सारी वीडियोस में मैंने बता दिया तुम्हें, ये 5-6 टूल जो मैंने यहां पे लिखा, कुछ यूज करके देखो, बस हमारा आंसर मैच होना चाहिए इससे, और होगा भी, ठीक है।
चलो, तुम इसे एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो, बिल्कुल होगा, ध्यान रखना। अब मेरे को बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये तो समझ आ गया, ये अच्छे से नोट कर लेना, इन पे बॉक्स बना लेना। व्हाट इज के? के इज दी, व्हाट इज के? के इज दी रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब ये रेडियस ऑफ जाइरेशन पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। वो क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इतने सिंपल सिंपल, जेई में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि एक तुम्हें यहाँ पे दो चीजें, इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे मैंने इंक्लाइन प्लेन बना दिया, उससे दो चीजें ऐसे इन्होंने रोल करा दी, ठीक है, एक मेरे पास स्फीयर है और एक फॉर एग्जांपल एक सॉलिड सिलेंडर, एक होलो स्फीयर है, एक सॉलिड सिलेंडर है, किसका मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा होगी, सोचो। तब तक मैं यहां पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, सोचो। एक मेरे पास प्लेन है, उसमें दो चीजों को छोड़ दिया है, वो दो चीजें हैं, तो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मैं बता रहा था। अगर एक स्फीयर है और एक सॉलिड सिलेंडर है, होलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, अगर दोनों को छोड़ दिया तो एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा होगी, मैंने बताया था कि अगर ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, बताया। आ जाओ, होलोस्फीयर का फॉर्मूला बताओ मुझे। होलोस्फीयर मतलब 2/3 mr², पता है सर हमें। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर होता है mr²/2। तुम्हें क्या लगता है किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी? यहां पे मेरे पास है 1/2 इंटू mr², 1/2 इंटू mr², और यहां पे 2/3, कौन सा बड़ा? तो इसमें से कौन सा बड़ा है? तुम कहोगे सर ये वाला ज्यादा बड़ा, 2/3, और ये वाला छोटा है। क्यों? क्योंकि ये कितना आएगा 0.6 समथिंग, और ये 0.5 आएगा, तो ये बड़ा है, के बड़ा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, मतलब सॉलिड से इसका के छोटा है तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। बस ऐसे ध्यान रखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी भी मुझे बता दो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² प्लस हाफ I ω²। ये चीजें लास्ट वीडियो में बता रखी है, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। इज इक्वल टू हाफ mv²। बड़ा खतरनाक सा रिजल्ट आने वाला है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ। हाफ mv² प्लस में हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया kmr², किसी भी शेप का जनरल, ω² की जगह लिख देता हूं v/r²। ठीक है भाई, यहां पे मैंने लिखा हाफ mv² प्लस में r² से r² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? हाफ mk v²। तो यहां से क्या आ जाएगा? हाफ mv² k+1। क्या यहां तक सबको चीजें समझ आ रही है? ठीक है भाई, अब मुझे ये v दुविधा दे रहा है, v को निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन आया था g sin थीटा अपॉन में k+1, ठीक है। यहां से वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, v² - u² इज इक्वल टू 2as। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? s मेरे पास हो जाएगी ये हाइट, ये वाली हाइट, ठीक है, मान लो h, मान लो h, तो v² क्या आ जाएगा? 2g sin थीटा इंटू h डिवाइडेड बाई k+1। अब ये v² की वैल्यू इसमें डाल दो तो क्या बन जाएगा? हाफ m 2g sin थीटा h डिवाइडेड बाई k+1 इंटू k+1, और k+1 से k+1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा mgh sin थीटा। सो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा mgh sin थीटा, वेयर h इज दिस डिस्टेंस, ये हो जाएगा डिस्टेंस h, ठीक है। इसको l लेना चाहिए था यार, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए l लिख लेना, यहां पे जो मर्जी वेरिएबल लिख लो, बस समझ आना चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर है? मुझे पता लग गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgl sin थीटा विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट। अगर एक बार मैंने थीटा को फिक्स कर दिया तो ये तो कांस्टेंट हो गई। मतलब तुम कोई सी भी ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ो, कैसा भी ऑब्जेक्ट छोड़ो जिसका मेरे पास मास सेम है, ठीक है, मैंने इंक्लाइन प्लेन सेट कर दिया, दो मैंने 5-5 किलो के ऑब्जेक्ट रख दिए, एक है सॉलिड स्फीयर, एक है सिलेंडर, तो वो तुमसे एग्जाम में पूछेंगे कि बताओ किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो तुम कहोगे दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। समझ आ गई? यहां तक समझ आ गई? चलो, अब जो मैं तुम्हें लिखवाने वाला हूं ना, उसके बाद तुम जेई के क्वेश्चन खुद करना। चलो, अब मैं तुम्हें जो जेई के क्वेश्चन करा रहा हूं उससे पहले कुछ बातें लिखवानी जरूरी हैं, वो बातें हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट, तो उन्हें कर लेते हैं।
सबसे पहले आज हमने क्या देखा, हमने देखा अगर k हो रहा है इंक्रीज तो एक्सेलरेशन होगी डिक्रीज, लेकिन फ्रिक्शन जो होगा वो होगा इंक्रीज, ये हमने देख लिया। सेकंड चीज आज सीखनी है हमें, मैंने कल भी बताया था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होता है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता है। होलो सिलेंडर क्या होता है, mr², हमें पता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, mr²/2। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होता है, 2/5 mr²। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर क्या होता है, 2/3 mr²। ये सारी चीजें मैंने बताई हुई। तो यहां से मेरे को एक रिलेशनशिप भी बता दो। क्या रिलेशनशिप सर, मेरे को ये बता दो कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा किसका, तुम कहोगे रिंग का, तो लिख दिया मैंने यहां पर रिंग। उससे ज्यादा किसका, उससे कम किसका, इसका, डिस्क का। उससे कम डिस्क का, उससे कम सॉलिड, उससे कम होलो स्फीयर, उससे कम सॉलिड स्फीयर। क्या है, सॉलिड स्फीयर। ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद एक्सेलरेशन का भी लिखो, एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, दिस इज प्रोपोर्शनल टू के ना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू के। तो इसमें सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसकी होगी, इस वाले की होगी। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसकी होगी, सॉलिड स्फीयर की। उसके बाद किसकी होगी, होलो स्फीयर की। उसके बाद किसकी होगी, डिस्क की। डिस्क के बाद होगी रिंग की। अब नेक्स्ट लिखो टाइम टेकन। टाइम किसको ज्यादा लगेगा, किसको कम लगेगा। तो टाइम इसका और रिवर्स हो जाता है। टाइम सबसे ज्यादा किसको लगने वाला है, टाइम लिख लो रिंग को, फिर लगेगा डिस्क को, फिर लगेगा होलो स्फीयर को, और फिर लगेगा सॉलिड स्फीयर को। ये टी लिखना है यार, पता नहीं क्यों बीच में ए बन गया है, टी सॉलिड स्फीयर। उसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर इज ग्रेटेस्ट। उसके बाद है होलो स्फीयर, उसके बाद है डिस्क, उसके बाद है रिंग। ये चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये चीजों को भी अगर हमने ध्यान रख लिया तो हमारे सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी से हो जाएंगे। तो फिर हमारे सारे क्वेश्चन इजी से हो जाएंगे। अब तुम्हें 3 क्वेश्चंस जेई के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो तुम्हें मैं बताता हूं, उसको एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो 2012 में आया हुआ है, उन्होंने क्या कहा था 2012 वालों ने, कि एक इंक्लाइंड प्लेन है। देखो इजी क्वेश्चन आते हैं यार, जो मैंने सिखाया उसी में से आएंगे, ठीक है। एक इंक्लाइंड प्लेन है, जेई 2012 का ये क्वेश्चन, ये ध्यान से देख लेना। मेरे पास 2 इसमें सिलेंडर है, एक मेरे पास सिलेंडर है जिसके बाहर कोटिंग की हुई है वेट की, मतलब काइंड ऑफ होलो स्फीयर, होलो सिलेंडर। और दूसरा जो है वो मेरे पास सॉलिड सिलेंडर है। मान लेते हैं ये P है, ये Q। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मुझे कहा हुआ, इस पे है मास ऑन सरफेस, इस पे है मास ऑन एक्सिस। लिखो जल्दी अच्छे से। पहला पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है, बोथ P एंड Q रीच ग्राउंड साइमल्टेनियसली। बोथ रीच साइमल्टेनियसली। चलो यहां पे लिख लिया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा इन्होंने कहा है P हैज लार्जर लीनियर एक्सेलरेशन। P हैज लार्जर लीनियर एक्सेलरेशन। खुद सोचते जाओ, एक एक पॉइंट को खुद से सोचते जाओ जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं। तीसरा पॉइंट, बोथ रीच विद द सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बोथ रीच। चलो तो सबने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन देखो यहां पे, सबको क्वेश्चन समझ आ गया। एक है मेरे पास सॉलिड स्फीयर, एक है होलो स्फीयर, ये है सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इसके एक्सिस के अबाउट इसके मास को भरा हुआ है और उसके सरफेस पे मास को भरा हुआ है। तो पहला ये सुन लो, इसने कहा है बोथ रीच साइमल्टेनियसली। इधर ही आ जाओ, ये रहा टाइम टेकन। क्या टाइम सबको सेम लगता है, होलो और सॉलिड को सेम लगता है? नहीं। तो पहला ऑप्शन तो यहीं से इनकरेक्ट होगा। इन्हीं से ही बनने क्वेश्चन जो मैंने लिखवाए थे। और मेनली वो जो एक एक्सेलरेशन का और एक फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिखवा है ना, उसको बॉक्स बना के डाल देना, उन्हीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। के की वैल्यू चेंज करके देंगे और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। अभी एक जेई एडवांस का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा वैसे मैं तुम्हें। P हैज लार्जर लीनियर एक्सेलरेशन। यहां से देख लो, लीनियर एक्सेलरेशन। यहां पे सॉलिड, इसने क्या कहा हुआ, एक होलो है, ये वाली होलो सिलेंडर है, ये वाला सॉलिड सिलेंडर है। होलो सिलेंडर किसके पास आएगा, रिंग के पास। होलो सिलेंडर रिंग के पास आएगा और इसके पास क्या आएगा, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। अब इसने क्या कहा था, P की ज्यादा है, P की ज्यादा है, ये तो रॉन्ग है, P की तो कम है। सॉलिड सिलेंडर ज्यादा है तो Q की ज्यादा होनी चाहिए लीनियर एक्सेलरेशन, ये तो रॉन्ग हो गया। चलो ठीक है,
इसमें तुम मत बना लेना, बेकार सा बना लोगे ये जो बनाया हुआ मैंने, ये भी रॉन्ग है। बोथ रीच एट द सेम, बोथ रीच विद द सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी किसी की सेम है? नहीं है, तो ये भी रॉन्ग। तीसरा आ जाओ, क्यू रीचेस ग्राउंड विद मोर ओमेगा, क्यू जो है वो ज्यादा ओमेगा से आएगा। अब तुम ध्यान से ना, लास्ट ऑप्शन बचा तो वो तो करेक्ट हो गई ना, बट तुम इससे अच्छा ना एक चीज लिख लो, जो मैं तुम्हें एक चीज रह गई है लिखवानी, ओमेगा ऑफ सॉलिड स्फीयर इज लार्जेस्ट, और लिख लो एक बार, ओमेगा ऑफ सॉलिड स्फीयर इज लार्जर देन होलो स्फीयर देन डिस्क देन रिंग, इसको लिख लो। ये रिलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमें पता लगता है कि क्यू को है जल्दी ही पहुंचना होगा, ज्यादा ही होगी उसकी एंगुलर स्पीड। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो। सबको समझ आया ये क्वेश्चन? मजा आया करके? एक और करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जेई में आया हुआ है 2007 में। इसने कहा है कि एक सेम इंक्लाइन प्लेन है जिसपे एक प्योर रोलिंग हो रही है एक ऑब्जेक्ट की, हमें ऑब्जेक्ट नहीं बताया इसने, जिसमें हाइट गिवन है 3v²/4g और v वेलोसिटी से ऊपर चल रहा है। तो मुझे बताओ कि ये रिंग है या फिर ये सॉलिड स्फीयर है या फिर ये होलो स्फीयर है या फिर ये डिस्क है। तो एक बार इसको ट्राई करेंगे सारे, फिर मैं कराऊंगा। ट्राई करेंगे इसको एक बार, जल्दी से ट्राई करेंगे। कर लिया सबने ट्राई? चलो आ जाओ। कैसे करूं? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? फोर्स टॉर्क वाला लगाऊं? नहीं यार, वो तो मजा सा नहीं आएगा। अभी तो किया वो वाला, अब मैंने वो वाला करा दिया ना। एक बार तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन की भी फील दिलवा देता हूं। एनर्जी कंजर्वेशन, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी खत्म। ये गोल घूमना भी बंद कर देगा और चलना भी बंद कर देगा ऊपर जाके, तो ऊपर जाके रह जाएगी एम जी एच। नहीं आई फील नहीं आई? मैं दोबारा बताता हूं। एक चीज गोल भी घूम रही है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहां आई आएगा, माय बैड, यहां पे आई आएगा। और ये चीज जो है, ये चीज गोल भी घूम रही है और ये चीज चल भी रही है, तो ये आ जाएगी उसकी एनर्जी। ऊपर जाके दोनों ही रुक जाएंगे, गोल भी नहीं घूम रही होगी और चल भी नहीं रही होगी। तो यहां पे क्या करेंगे? बिल्कुल सॉल्व करना रह गया। हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में हाफ के एम आर स्क्वायर, अभी बताया जनरल में के लिख दो, ओमेगा प्लस में एम जी एच। क्या हम एम 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 को कैंसिल कर सकते हैं? क्या हम एम एम को कैंसिल कर देंगे? और ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ वी स्क्वायर प्लस में हाफ के आर स्क्वायर, ओमेगा की जगह वी अपॉन आर लिख सकते हैं, तो वी अपॉन आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। कितना दिया होगा? 3v स्क्वायर अपॉन में 4g। यहां तक समझ आ गया सबको? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू के प्लस 1 प्लस में वी स्क्वायर, अरे मैंने कॉमन ले लिया यार, इज इक्वल टू 3g से g भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 3v²/4। ठीक है मैंने? हाँ बिल्कुल सही किया। इस m को भी हटा दो, तो ये हो गया 3v²/दिस, v स्क्वायर ने v स्क्वायर को भी खत्म कर दिया, 2 से 4 को करेंगे तो ये आ जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 विच इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1/2। और 1/2 किसका होता है? 1/2 होता है हाफ एम आर स्क्वायर। किसका होता है? ये होता है डिस्क का। क्या सबको क्वेश्चन समझ आया? इजी था, मजा आया? देखिए एनर्जी कंजर्वेशन की पावर सबने देखी। चलो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं जेई का, उसके बाद हम एक एडवांस का क्वेश्चन करेंगे। तो यहां से हमें सीख क्या मिल रही है? सीख मुझे ये मिल रही है, हमें मतलब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि तुम्हारे पास ले दे के भाई 5-6 चीजें जिसे तुम्हें यूज करना है। एनर्जी कंजर्वेशन देख लो, कहीं पे एंगुलर मोमेंटम तो नहीं कंजर्व हो रहा है, ये सारी चीजें ये घुमा फिरा के, और कुछ भी नहीं है। तो तुम ध्यान रखो, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करने का ट्राई करो जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा। तो देखो क्या एनर्जी तो नहीं कंजर्व, ठीक है, एनर्जी तो नहीं कंजर्व, ठीक है, उसे ध्यान दो। चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से करेंगे। एक ऐसे प्लेन है, दूसरा भी ऐसे ही प्लेन है, ये हाइट गिवन है h1, ये हाइट गिवन है h2, ठीक है। मुझे कहा है कि एक कोई भी शेप है, कोई भी रैंडमली शेप है, मेरे को ध्यान नहीं था क्वेश्चन तो अभी
जस्ट उसका कोई भी शेप है, कोई भी शेप है। तो ये इसका गिवन है डेटा ओमेगा नॉट, ठीक है। फ्रिक्शन यहां पे इस सरफेस पे 0 है, यहां पे फ्रिक्शन नॉन जीरो है, विच इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, विच इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। इसकी वेलोसिटी गिवन है v, चलो ये मेरे पास डेटा गिवन है। अब मुझे तुम्हें मुझे बताना है कि इसमें क्या यूज करें। मैंने तुम्हें अभी बताया था, कुछ समझना है, कुछ भी समझना है, देख लो कहीं पे डिसिपेटिव फोर्सेस तो नहीं है। इसमें डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है रोलिंग मोशन में, मैंने बता दिया तुम्हें डिसिपेटिव फोर्सेस वो नहीं है। तो एनर्जी कंजर्व, एनर्जीज कंजर्व कैसे लगाएं इसमें एनर्जी कंजर्व? यहां पे जब ये होगा, जब ये यहां पे होगा तो इसके पास क्या इसके पास दो तरह की एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में हाफ आई ओमेगा नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है तो जब ये यहां पे भी पहुंच जाएगा, क्या ये मेरे पास ओमेगा नोट से ही घूम रहा होगा? नहीं सर, क्यों नहीं भाई, ये ओमेगा नोट से ही घूम रहा होगा। इसकी कौन रोकेगा, कौन इसको रोकेगा ओमेगा को? ओमेगा कम कैसे होगी, कोई कम करने वाला है ही नहीं, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो इसकी ओमेगा नोट कम नहीं होगी, तो इसकी फाइनली भी हाफ आई ओमेगा नोट स्क्वायर ही रहेगी। और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी हो जाएगी हाफ, ऊपर जाके इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एच वन, एम जी एच वन। ध्यान से देखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो रही है, m से m भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा h1 इज इक्वल टू जी वी स्क्वायर बाय 2g। क्या सही लिखा मैंने? h1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g। इसमें आ गया, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम करने की ट्राई करेगा। तो जब ये यहां पे पहुंच जाएगी तो एक गोल घूमना बंद कर देगी और रुक भी जाएगी, ठीक है। जब ये यहां पे पहुंच जाएगी तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसकी गोल घूमने वाली एंगुलर वेलोसिटी को खत्म कर देगा और इसको रोक भी देगा। तो ये बन जाएगी हाफ एम वी नोट का स्क्वायर, या वी स्क्वायर ही लिखते हैं, इसे भी वी ही लिख दो, सेम ही दी हुई थी उसमें भी, प्लस में हाफ आई ओमेगा नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी H2, mgH2। इसमें फाइनल क्यों नहीं ली, क्योंकि ऊपर आके घूमना बंद कर देगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आ जाओ यहां पे ध्यान से देखेंगे तो, अच्छा तुम खुद ही बता दो यार, मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत। दोनों में से कौन सा बड़ा है, दोनों में से कौन सा बड़ा? यही तो बड़ा होगा ना। इसमें एक ही टर्म है, इसमें कुछ ना कुछ तो प्लस हो ही रहा है, समझ आ रही है? ये क्वांटिटी है भी पॉजिटिव, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव नहीं होता, ये वाले के ऊपर स्क्वायर है पॉजिटिव, तो ये वाली बड़ी होगी। मतलब पता चल गया H2 जो है वो इसको ज्यादा ऊपर ले जाएगा, मतलब ये वाली हाइट ज्यादा बड़ी होगी एज कंपेयर टू दिस। सर समझ तो आ गया मैथमेटिकली, फील नहीं आई, फील मैं दिलवाता हूं। जब भी तुम किसी बॉल को रोल करवाओगे, तो ऊपर जाने में उसकी कौन हेल्प करता है? फ्रिक्शन, ठीक है। कोई भी बॉल को तुम घुमाओगे ना तो वो ऊपर जाने में कौन हेल्प करता है? फ्रिक्शन सपोर्ट करेगा उसको ऊपर जाने में। और यहां पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं। तुम किसी प्लेन सरफेस पे एक बॉल को स्लाइड करवाओ और एक रफ सरफेस पे बॉल को स्लाइड करवाओ, तुम्हें अपने आप फर्क दिख जाएगा, ठीक है। फील आई अब थोड़ी सी? फ्रिक्शन हेल्प्स और फ्रिक्शन सपोर्ट्स अपवर्ड मोशन। बात समझ आ गई? तो ये मेरे पास जेई के क्वेश्चन थे और एक ये लास्ट टॉपिक था रोटेशनल मैकेनिक्स का, मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, और जेई एडवांस की फील दिलवाते रहेंगे तुम्हें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहो, शीट में से क्वेश्चंस करते रहो, जो डाउट है वो पूछते रहो, और बाय बाय।